बाहर देखे जन क्या भी वस्तुओं का सत्व, बुद्धि सत्व धोखा देवे उनमें ना कोई तत्व। तामे भी है झलके कोरा पुरुष का विज्ञान, जो विविधता में सम देखे पावे पद निर्वाण। संसार वाली एक देह में पृथक या भिन्न रूप से समझ में पड़ने वाले मैं या अहंकार व्यापक चेतन सब में समान रूप से विराजमान ब्रह्मा को पहचानने नहीं देती। छोटी आत्मा थोड़े से व्यक्तियों में पाई हुई मैं रूप में तो अपना आपा दर्शाती है, परंतु व्यापक ज्ञान के स्वरूप को छुपाए रखती है। केवल व्यक्ति के स्वार्थ के कारण जो कि बाह्य साधन बड़ा सुख या दुख रूप में चिपका है, उसी के कारण राग, द्वेष, संशय आदि बंधनों के जाल में पड़ा प्राणी व्यापक ज्ञान स्वरूप ब्रह्म को सब में समान रूप से नहीं पहचान पाता। जैसे व्यक्तिगत अहंकार अर्थात मैं अपनी प्रथम सत्ता या हस्ती रखता हुआ दूसरों को अपने से भिन्न समझकर बंधा रहता है, ऐसे ही भोग पदार्थों को भी कई एक प्रकार की सत्ता देता हुआ जीव अपने स्वार्थ के कारण उन्हीं के साथ भी बंधा रहता है। बाहर की सब वस्तुओं में एक ही व्यापक परमात्मा या चेतन की सत्ता तो दिखती नहीं, उनको अपने स्वार्थ के कारण कई एक प्रकार की भिन्न भिन्न सत्ता दी जाती है। ये सब बंधन समझ के ही हैं। समझ या बुद्धि विज्ञान में ही है, वास्तव में नहीं। जैसी एक रूप से अहंकार की सत्ता, वैसे ही सब वस्तुओं की पृथक पृथक सत्ता को अलग अलग देखना ही एक रूप परमात्मा के अनुभव में अड़चन है। यह पद्य दूसरे प्रकार की वस्तुओं की सत्ता को अलग अलग देखना रूप अड़चन की चर्चा करता हुआ इसी अड़चन या विघ्न को पार करने पर निर्वाण या मोक्ष पद की प्राप्ति को बतलाता है। मनुष्य या साधारण प्राणी भी वस्तुओं को क्या क्या कुछ पहचानता है। जैसे समझता पहचानता है, वैसे ही उनके नाम रख लेता है। उन सब के साथ व्यक्ति का स्वार्थ बंधा हुआ होता है, सुख को पाने का और दुख से बचाने का या दुख को टालने का। स्वार्थ दो ही प्रकार का है तो यह बुद्धि या समझ शक्ति का ही खेल। जैसा बुद्धि किसी भी पदार्थ निश्चय करती है, वैसा ही उसको नाम दे देती है। यदि वस्तु की सत्ता बुद्धि में बसी है, परंतु अपने स्वरूप से वस्तु कुछ भी नहीं, केवल बुद्धि विज्ञान ही उन्हें कोई सत्ता या हस्ती देता है। जो समझ बालक के अंदर हम देखते हैं, वह सब जन्म से तो नहीं दिखती, समझने पर ही वस्तुओं की हस्ती मन में घर किए बैठ जाती है। केवल सांसारिक उपयोग के कारण तथा सुख आदि के स्वार्थ को अपनी बुद्धि में बसाकर रखने के हेतु संसार के झगड़ों में मनुष्य खोया रहता है। यह सब बुद्धि, सत्व या हस्ती का ही धोखा है। यदि वैसा मन बुद्धि द्वारा सत्ता दिए गए पदार्थों में कोई तत्व या सार नहीं है, उन सब में केवल एक पुरुष स्वरूप का बुद्धि विज्ञान ही व्यापक रूप से लीला कर रहा है। अर्थात मुक्ति चाहने वाले को उन्हें बुद्धि विज्ञान रूप से ही समझना पड़ेगा। इसमें एक दृष्टांत को मन में रखना इसी सत्य को समझने में सहायक होगा। जैसे कि कोई एक प्राणी किसी वन में जाए, किसी पर्वत स्थली पर पहुंचे तो उसे कई एक प्रकार के घासफूस दृष्टि में आएंगे। उन्हें वह प्रथम प्रकार से नहीं समझ सकता। कभी देखे नहीं थे, कभी उनसे कोई काम ही नहीं पड़ा था, तो वह मन में उन्हें एक रूप से यही समझेगा कि यह सब घासफूस ही है और अपना मन से हटा लेगा। विशेष या अधिक जानने का कोई प्रयोजन या मतलब जो नहीं है। बस इसी प्रकार जब तक संसार में मतलब है, तब तक ही मतलब के अनुसार वस्तुओं को भिन्न भिन्न सत्ता दी गई है। परंतु सांसारिक वस्तुओं का महत्व जीवन रहते रहते ही है, सबका मरते समय तक समाप्त हो जाएगा। मरने के पश्चात देह न रहने पर तो उनको केवल घासफूस के समान एक ही नाम से कहना पड़ेगा। साधारण मनुष्य तो अपनी बुद्धि के अनुसार वन की सब जड़ी बूटी के समुदाय को घास फूस कहकर उनको मन से उतारकर अपने मन को हल्का कर गया। उनके लिए सोचने विचारने के लिए एक क्षण भी देना उसे अनुचित या भारी प्रतीत हुआ। परंतु जो उन्हीं घास फूस या आकृति में रोग को दूर करने की जड़ी बूटी रूप से उन्हें पहचान रहा है,
उसका मन या मस्तक उन्हीं में न जाने कैसा कैसा उलझ रहा है। अब यहाँ शास्त्र के ऋषियों के अनुसार हमने सबको घास फूस का नाम देने की बजाय इन सबको मिट्टी, पानी, गर्मी, तेज, वायु और आकाश रूप 5 भूतों का रूप समझना है। परंतु इससे आगे बढ़कर उन्हीं शास्त्र के ऋषियों के मार्ग के अनुसार 5 भूतों को भी पहचानने वाली बुद्धि ही है। इसलिए जैसा बुद्धि ने इन 5 को पहचाना वैसा ही इनको मिट्टी आदि के 5 नाम दिए। जब बुद्धि ही घास फूस को अलग अलग ने समझकर 5 में पहुंची तो यही बुद्धि यही बताएगी कि यह सब कुछ नहीं। जैसे कि बुद्धि ने पहचाना वैसे यह बुद्धि की ही दी हुई सत्ता या हस्ती से बुद्धि सत्व स्वरूप विज्ञान या समझ की आकृतियां हैं। सत्ता का ही एक दूसरा नाम सत्व है। बुद्धि सत्व शब्द का यही अर्थ हुआ कि बुद्धि ने या समझ ने जिसको सत्ता दी, वैसे वह कुछ अपने आप में सत्ता या हस्ती वाला कुछ भी नहीं। केवल जिस कारण से हमारी समझने की शक्ति रूप बुद्धि ने उसे कुछ समझ लिया, जो कुछ उसने बुद्धि ने समझ लिया, बस इसी समझने ने ही उसे सत बना दिया या सत्ता या हस्ती वाला पहचान लिया। यही बुद्धि सत्व शब्द से कही गई है। सब बुद्धि विज्ञान की ही मूर्तियां हैं। जब सब में आपने बुद्धि विज्ञान ही देख लिया, पहचान लिया, तो विविधता अर्थात उन सब भिन्न भिन्न में सम तत्व ही दिखेगा। अर्थात जैसे एक की बुद्धि निश्चय करने की शक्ति वैसे ही सब में समान ही है। यही बुद्धि ही पहचानती है, यही नाम देती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो भी कार्य तथा सत्ता या हस्ती हम जन्म से पाते हैं वह सब केवल बुद्धि की समझ रूप में ही हैं। जब सर्वत्र एक ही महान तत्वरूप बुद्धि ही है तो अब यह भी पुरुष को समान रूप से समर्थ केवल समझ के रूप में चेतन स्वरूप में समझने में हमें कोई अड़चन नहीं रहने देगी। जैसे घास फूस समझकर केवल उन सब की अवहेलना या उपेक्षा करने का ही काम उस साधारण पुरुष ने किया, वैसे ही हमने विवेक, बोध, सत्य ज्ञान द्वारा ध्यान में इन सब सांसारिक पदार्थों का प्रयोजन तुच्छ देख लेना है, क्योंकि यह केवल अज्ञानी या बालक की दशा में ही सब अच्छे हैं। जब रोग, शोक, वैर, विरोध, भय, शंका, पराधीनता आदि अनर्थों को करने वाले यही पहचाने गए तो सब घास फूस के समान 5 तत्व ही हैं, या पुनः आगे बढ़कर केवल बुद्धि सत्व या विज्ञान द्वारा हस्ती दिए गए पदार्थ विज्ञान रूप ही हैं। केवल इतने से इनकी उपेक्षा करनी है। यही उपेक्षा अर्थात संसार को ध्यान में न बसाना ही साधना है। इन सब सांसारिक पदार्थों के उपयोगों के दोष देखकर इनसे वैराग्य को प्राप्त होकर इनकी सत्ता ही उड़ा देनी है। अंत में यह सब बाह्य समझ में पड़ने वाले पदार्थ किसी के भी काम के तो रहते नहीं, परंतु इनकी तृष्णा रूप शक्ति के कारण से उद्योग, साधना और धर्म के भाव से रहित व्यक्ति को खाली मन भी तो नहीं बैठने देता। इसलिए वह सत्य मार्ग से विहीन इसी तृष्णा के साथ इन्हीं सब वस्तुओं को और इन्हीं के संग वाली मिथ्यामय को लिए ही मरता है। ध्यान, विचार, विवेक में अपने मन को लगाकर सत्य को नहीं पहचानता, जिससे कि इन सब की भिन्न भिन्न रूपता में भी एक ही समतत्व समझ या चेतन उसे पहचानने में आए। सबके पृथक पृथक विज्ञान में केवल सार रूप तो केवल ज्ञान ही ज्ञान है या समझ ही समझ है। ऐसा पहचाने तो मनुष्य केवल सबका एक स्वरूप समान स्वभाव वाले ज्ञान रूप चेतन में ही प्रतिष्ठा पाएगा। उसके मन में संसार का स्वार्थ न रहने से, स्वार्थ ही दुख रूप दिखने से उससे मन सदा के लिए बुझ भी जाएगा। उसे संसार की कोई वस्तु स्मरण में भी नहीं आएगी। यही संसार मन से उतर जाना, संसार वाला मन बुझ जाना ही निर्वाण पद कहा जाता है। यहाँ केवल ज्ञान स्वरूप की स्थायी शांति मिलती है। इस प्रकार विविधता में अनेक भिन्न भिन्न भावों या वस्तुओं में हमें समरूप से केवल एक ही चेतन ज्ञान रूप सार या तत्व का दर्शन करना है, तभी निर्वाण की प्राप्ति होगी। इस सारे पद्य का सरल अर्थ तथा भाव यही है कि मनुष्य जो कुछ भी बाहर संसार में वस्तुओं की सत्ता देखता या समझता है,
उन सब में बुद्धि के धोखे को पहचाने कि उन सब वस्तुओं में बुद्धि या हमारी समझ ही छिपी बैठी सब कुछ इस उस रूप में दिख रही है, और बुद्धि में केवल ज्ञान रूप से बसा केवल पुरुष का अपना शुद्ध ज्ञान ही ज्ञान है। भेदभाव सब कल्पना मात्र है। ऐसी समझ या ज्ञान जब स्थिरता प्राप्त करेगा तो सब संसार के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। संसार वाला मन ही बुझ जाएगा। केवल ज्ञान ही ज्ञान स्वरूप में स्थिति प्राप्त होगी। यही निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति समझी जाएगी। बुद्धि में सार रूप तो ज्ञान या पुरुष का सही स्वरूप चेतन ही है। शेष जो इस उस वस्तु का जो स्वरूप बुद्धि बताती है वह सब असार या मिथ्या बांधने वाला होने से दुख रूप ही है। इसी से पीछा छुड़ाना है। जब तक देह में शक्ति है तब तक तो थोड़ा उपयोग भले ही मनुष्य इन वस्तुओं का देखे भी। जब उनके संग का सब सुख अब नहीं रहा तो एक मन वह है जो इन्हीं वस्तुओं को मन में बसाए दुर्गति तथा दुख देखता है। दूसरा वह श्रद्धा वाला जो शास्त्र की रीति से उन वस्तुओं को मन से उतारने पर हल्का होकर केवल अपने आप में ही सुख का अनुभव करता है। जब तक संसार नहीं भूलता तब तक केवल पुरुष के ज्ञान स्वरूप का सुख प्रकट नहीं होता। जब संसार का भार टल गया या संसार का मन बुझ गया तभी यह आत्मा का सुख प्रकट होगा। देखने वालों ने देखा है। इसी सत्य पर विश्वास तथा श्रद्धा रखकर उद्योग करे।